हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इजी। हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, है ना। हमने 2018 का लास्ट क्लास में पेपर सॉल्व किया हुआ था। अब हम आज कल हमने 1 सितंबर का पेपर सॉल्व किया था, आज हम 2 सितंबर 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आप लोग ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से लगाने की कोशिश करो, नहीं बनता है तो आगे देखो। अच्छा, अगर वीडियो की सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करना है, आपको शेयर करना है। जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं सब जगह वीडियो को शेयर कर दो, है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपकी ये सीरीज आपकी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से लगाने की कोशिश करो, अगर नहीं बनता तो फिर बाद में आप ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। ठीक है, आपके पास कार्ड्स हैं, उनमें से आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काला और बेगम है ना। अच्छा, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहां से आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 आपका आया हुआ प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, क्वेश्चन में बोलना है आपको क्या निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। प्रायिकता को ही बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कल भी बताया था, है ना, अभी फिर से बता दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होते हैं, बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अच्छा, यहां पर कुछ चीज और बता देते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ताकि आपसे जितने भी प्रोबेबिलिटी के कार्ड वाले क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाए। तो आपको पता है कि आपके जो कार्ड्स होते हैं, है ना, आपके पास जो कार्ड्स होते हैं कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। एक यदि हम ताश की गड्डी में बात कर रहे हैं तो उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं आपके, 52। इसमें यदि हम बात करते हैं तो इसमें आपके 2 कलर के पत्ते होते हैं। एक तो आपके पास क्या होता है, एक आपके पास होता है रेड कलर और एक आपके पास होता है ब्लैक कलर। ठीक है, रेड कलर के आपके पास टोटल 26 पत्ते होते हैं, जबकि ब्लैक कलर के आपके पास 26। तो दोनों के 26, रेड कलर के भी होते हैं, ब्लैक कलर के भी कितने होते हैं, 26। अब यदि हम इस पे ही बात करते हैं रेड कलर में, तो रेड कलर में आपके पास जो होते हैं, आपने देखा होगा, यदि पत्तों को देखा होगा आपने, तो इस पे क्या होता है, डायमंड होता है और एक हार्ट शेप के पत्ते होते हैं। ठीक है, डायमंड शेप के जो आपके पास पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास, 13, और जो हार्ट शेप के होते हैं वो भी कितने होते हैं आपके पास, 13 होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, इन ब्लैक कलर में भी आपके पास 2 चीजें होती हैं। एक तो आपके पास होता है स्पैड और एक आपके पास होता है क्लब, जिनको आप बोल देते हो चिड़ी और हुकुम, है ना। तो स्पैड भी आपके पास कितने होते हैं, 13, और क्लब भी आपके पास कितने होते हैं, 13। तो इस तरीके से यदि आप देखोगे टोटल, तो आपके पास टोटल कितने ताश के पत्ते हैं आपके पास, 52। अच्छा, इस पे से भी यदि हम बात करते हैं तो आपके पास यदि हम बात करते हैं नंबर कार्ड कितने होते हैं, नंबर कार्ड कितने होते हैं आपके पास, तो नंबर जो कार्ड है आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपके 2 से लेकर आपके 10 तक, है ना। 2 से लेकर आपके पास 10 तक ये आपके नंबर कार्ड होते हैं। तो इन नंबर कार्ड में यदि हम बात करते हैं तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 9 कार्ड हो गए। 2 से लेकर 10 तक में यदि आप काउंटिंग करोगे तो आपके पास कितने कार्ड हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और ऐसे सबके पास मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे नंबर कार्ड आपके पास, टोटल 36, क्योंकि इसके भी 9 होंगे, इसके भी 9 होंगे, इसके भी 9 होंगे और इसके भी 9 कार्ड होंगे। तो आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 36 कार्ड हो जाएंगे। ऐसे यदि हम बात करते हैं अल्फाबेट वाले कार्ड कितने होते हैं, अल्फाबेट वाले कार्ड कितने होते हैं आपके पास, तो ये होते हैं आपके पास, ए होता है इस पर, जे होता है, के होता है, क्यू होता है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, हर एक के पास 4 4 4 4 मिलेंगे, तो क्या हो जाएंगे आपके पास, ये हो जाएंगे आपके पास 16।
ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये तो हो गया पूरा। अब इससे यदि कभी भी कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जब कार्ड के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप कार्ड के प्रोबेबिलिटी के या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, इस पर एक चीज़ और याद रखना, ये जो ए हो गया, जे हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, इनको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड। ठीक है, उसके बाद इसी पे पूछ लेता आपसे पूछ लेगा फेस कार्ड कौन कौन से। तो फेस कार्ड आपके पास कौन से होगा, जे हो गया, के हो गया और क्यू हो गया। तो आपके पास ऑनर कार्ड कितने हैं आपके पास, 4 × 4 मतलब 16। ऐसे यदि हम बात करते हैं फेस कार्ड कितने हैं, तो फेस कार्ड आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 × 3, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 12। यदि हम बात करते हैं एस कार्ड कितने हैं, एस कार्ड की यदि हम बात करेंगे तो एस कार्ड क्या हो जाएगा आपके पास, ए को ही हम क्या बोलते हैं, एस कार्ड बोलते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, हर एक के पास, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 1, तो ये हो जाएंगे आपके पास टोटल 4। ठीक है, अब इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। अच्छा, इस पे एक चीज और याद रखनी, जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हो तो या प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन हो गया या कॉम्बिनेशन हो गया, तो कहीं पे भी इन तीनों यूनिट को या इन तीनों चैप्टर को जब सॉल्व करते हो तो याद रखना कहीं पे भी यदि एंड लिखा है ना, तो एंड का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन, और यदि और लिखा हुआ तो और का मतलब क्या होगा, प्लस। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी है ना। अब इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं क्या प्रायिकता है, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आपका जो आपने पत्ता खींचा है वो क्या होगा, आपका काले कलर का हो और यहाँ पर लिखा हुआ है और कैसा हो, क्वीन हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यदि हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पीई, तो सबसे पहले तो आपके पास कैसा होगा, टोटल आउटकम्स क्या है आपके पास 52 में से आप एक कार्ड खींचोगे तो आपके पास उसके क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक कार्ड कितने हैं। तो ब्लैक कार्ड आपके पास कितने हैं, 26। तो 26 में से ही कोई सा एक खींचोगे आप, है ना, तो ये जो हो जाएगा फेवरेबल कंडीशन कितनी है आपके पास 26। ठीक है, अच्छा बीच में लिखा है और, या लिखा होता तो हम प्लस लगाते, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड मतलब और। बेगम की यदि हम बात करते हो तो बेगम मतलब क्या है आपके पास, क्वीन कितनी है आपके पास, क्यू कितनी है आपके पास, क्यू है आपके पास, हर एक के पास एक एक होगी तो आपके पास कितनी हो जाएंगी, 4। तो टोटल 52 में से क्वीन कितनी है आपके पास, 4 है, और उन्हीं 4 में से कोई सी एक क्वीन को आप खींचोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास, इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 26। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी आ जाएगी पीई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पीई, वो हो जाएगी 1/26। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, है ना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना सा था, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें बता दी। अब कभी भी आपसे कार्ड के क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त हैं। ठीक है, आपके पास 2 वृत्त दिए हुए हैं आपको, एक वृत्त आपका कितना है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और एक वृत्त है आपका 3 सेंटीमीटर का। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित होते, प्रतिच्छेदित का मतलब इंटरसेक्ट, है ना। ये कुछ इस तरीके से है, जैसे इसका यदि मैं बात करूं, ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है और आपका एक सर्कल और है जो कि आपका किस तरीके से है, ये आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल है ना। एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यदि मैं बात करता हूँ इस जगह से इस जगह के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इससे पूछा आपसे सामान्य जीवा की लंबाई। सामान्य जीवा की लंबाई मतलब कॉर्ड है ना, यदि इनके जो कॉर्ड है, मतलब यहाँ से ये जो प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट जो कर रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, ये कॉर्ड हो जाएगी। तो इसकी हमसे क्या पूछा इसने, इसकी हमसे लेंथ पूछा। मतलब यदि हम बात करें, हमको इसके बारे में पता करना है कि ये कितना होगा, ये कितना होगा। यदि सपोज दैट ये मान के चलो यहाँ से ये वाला पार्ट, इसका ये वाला पार्ट यदि h है, ये वाला पार्ट यदि इसका h है, तो ये वाला पार्ट जस्ट कितना हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा।
है ना। तो बेसिकली हमको इस 2h के बारे में फाइंड करना है, और कुछ हमको गिवन है क्या, क्वेश्चन पे नहीं गिवन है। यदि हम यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी आपके पास 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इस वाले को, यदि हम इसको ज्वाइंट कर दें यहाँ से, तो ये कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर का, और ये आपके पास 4 सेंटीमीटर का। मतलब ये कुछ इस तरीके का ट्रेंगल बना हुआ है आपका, ये कुछ इस तरीके का ट्रेंगल बना हुआ है, जिसमें यदि हम बात करते हैं ये आपका कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, और ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ 3 सेंटीमीटर का। इसके अलावा ये आपको गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, इसके बीच की डिस्टेंस ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर की, है ना। अब सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या है, अनइक्वल है ना, अनइक्वल है। तो इसका यदि हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हीरोज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। उसके लिए हमको क्या निकालनी पड़ती है, सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है इसका। तो सेमी पैरामीटर यदि हमको निकालना है, तो पैरामीटर क्या होता है हमारा 5 + 3 + 4, है ना। वो मैंने बोला सेमी पैरामीटर निकालना, तो हम क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 × 4 = 12, मतलब डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 6। अब यदि हम बात करते हैं इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया आपको फॉर्मूला पता होगा, हीरोज के फॉर्मूले से क्या होता है, S S - A S - B S - C। तो S कितना हमारे पास, S है 6 में से आपका 5 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 1, 6 में से आपके पास 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 3, और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यह जाएगा 36। तो यहाँ से इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कितना आपके पास 6। हमको निकालना है ये h के बारे में, हमको निकालना है इस h के बारे में। तो यदि ये h, हमको टोटल एरिया पता है इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का टोटल एरिया पता है, हमको ये h निकालना है, तो हम ट्रायंगल का एरिया लगा सकते हैं। क्या होता है हमारे पास 1/2 बेस कितना हमारे पास, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस इंटू हाइट = 6। तो 1/2 बेस कितना हमारे पास, बेस है हमारे पास 4, है ना, और हाइट हमको पता करनी, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यह जाएगा 2 दूनी 4, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ से 3। और हमको जो सॉल्व करना है, हमको क्या निकालना, हमको टोटल कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। तो कॉर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, कॉर्ड लेंथ हो जाएगी आपके पास 2h, तो कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, हीरोज के फॉर्मूले से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना ये फॉर्मूला। ठीक, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो शंकु को बोलते हैं कोण, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 1:4 है एवं उनके व्यास का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ठीक है, दो कोण है हमारे पास, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ कोण 1, दो कोण है, इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोण 2, इनका जो रेशो दिया हुआ वो दिया हुआ 1:4। अच्छा, इसके बाद ये बोल रहा हूँ उनके व्यास का अनुपात क्रमशः कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है, व्यास का है ना, तो हमको ये d दिया है, d1 / d2, d1 / d2 कितना गिवन है हमको, ये गिवन है हमको 4/5। ठीक है, अच्छा यहाँ से यदि मैं रेडियस लिखना चाहूँ तो रेडियस में देखो, वैसे तो ये रेशियो है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम रेडियस लेके करते हैं 1/3 पाई r²h, ये होता फॉर्मूला। इसको मैंने h1 दे दिया, इसको भी मैंने r1 नाम दे दिया। 1/3 पाई r² h2, ये बन जाएगा आपका 1/4, क्योंकि हमको रेडियस का मतलब डाया और का रेशो दिया हुआ 4:5, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ d1 = 4 और d2 = 5, है ना। तो इसकी जो r1 की वैल्यू आ जाएगी, r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका हाफ कर देंगे 5 का, तो कितना हो जाएगा 2.5। ठीक, इस वैल्यू को पुट कर दें, ये तो हमारा सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा।
अब यदि मैं R1 की वैल्यू की बात करूं तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू H1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2.5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 6.25 इंटू H2 1/4। अच्छा, मैं यहाँ से यदि इसका दशमलव हटाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 100। ठीक है, अब यदि हम इसको काट दें तो 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 100 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। यदि हम यहाँ से H1 और H2 निकालें तो H1 यहाँ से 25 यहाँ चला जाएगा और यहाँ पर ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 16 × 4, तो यह जाएगा 64। ठीक, क्योंकि एक 4 ये है आपका, एक 4 ये है आपका और एक 4 ये है आपका, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 64। तो आंसर जो है आपके पास कितना हो जाएगा 25/64, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि एक भुजा के दो शीर्ष विपरीत दिशा की ऊंचाई बराबर होती है तो त्रिभुज क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से बोल रहा है, वैसे तो सीधे सीधे से ये फैक्ट है आपका, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी की सारी जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक भुजा के दो शीर्ष से विपरीत दिशा, मतलब ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, एक भुजा के दो शीर्ष से विपरीत दिशा की ऊंचाई बराबर होती है। ठीक है, यहां से मैंने एक शीर्ष यहां पर डाल दिया, एक मैंने ये डाल दिया, और ये बोल रहा है ये दोनों आपके क्या है, जितना जितना ये है उतना ये है ना, ये दोनों बराबर हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा। अब ये दोनों तभी बराबर होंगी जब इसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। और यदि मैं यहाँ से इसको भी डाल देता और ये भी आपका, ये तीनों आपकी इक्वल होती तो फिर ये क्या हो जाता है आपका बाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता। अभी यहाँ पर सिर्फ इसने दो ही की बात की हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है यदि समानांतर चतुर्भुज, मतलब आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और जिसकी परिमाप, जिसका पेरीमीटर, परिमाप मतलब क्या होता है पेरीमीटर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपका और इसकी जो पेरीमीटर दी हुई है वो 40 दी हुई है। सपोज दैट ये मान के चलो ये ए है, ये बी है ना, तो ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, और ये भी क्या होगा, बी होगा। तो इसका जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2a + b = 40, तो a + b = 40 डिवाइड बाय 2, तो a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 20। इसमें से ये बोल रहा है आगे यदि छोटी भुजा, मतलब हम यदि ए की बात करते हैं तो ए की लंबाई इसने बता दी है 8 सेंटीमीटर। यदि ए की वैल्यू की बात करें, ये 8 दिया हुआ, तो हमको बोला है कि बड़ी वाली जो इसकी लेंथ होगी उसकी लंबाई क्या होगी, मतलब बी की वैल्यू क्या होगी। तो यदि हम यहाँ से बी निकालना चाहें तो 20 - 8, तो ये कितना जाएगा, बी = हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसके वर्ग के अंत में 9 नहीं आता, है ना। मतलब जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो भी संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनमें से आपको देखना है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अंत में किस पे 9 नहीं आता। अब यदि आप यहाँ पर देखो तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, मतलब 9 आएगा इसमें, तो ये तो आंसर नहीं हो रहा। उसके बाद यदि इस 3 की बात करो तो 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 81। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन हर सेट में एक आया हुआ है, तो यहाँ पर देखना, अब 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 6 का करो, 7 का करो, 8 का करो, 9 का करो। यदि यहाँ पर देखना जो भी स्क्वायर वाली संख्या होंगी उसके लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। मतलब आप सीधे सीधे से एक संख्या सीधे सीधे से याद कर लो, 1 4 5 6 9। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि आपको 1 मिलता है, 4 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, 9 मिलता है, मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी सामान्यता, है ना। अच्छा, तो पूर्ण वर्ग कौन नहीं होगी आपकी, जैसे यदि हम बात करते हैं 2 यदि आ जाता है, 3 आ जाता है आपका, 7 आ जाता है आपका, और आपका 8 आ जाता है। यदि ये संख्याएं आपको मिलती हैं लिखी,
ये सीधे सीधे से आप इसको याद मत करो, इसको याद करो कि यदि एंड में 2, 3, 7, 8 यदि कहीं पर भी लिखा मिलेगा मतलब वो संख्या हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हर 45 सेकेंड के बाद आवाज करता है, दूसरा यंत्र जो है मतलब एक मंदिर है, मंदिर में घंटी लगी हुई है और वहां पर यदि हम बात करते हैं, या इस पर सीधे सीधे से इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बोला है, ये घंटी वाले क्वेश्चन है ना। तो बोला है एक 45 सेकेंड के बाद बजेगा, मतलब स्टार्टिंग में तीनों को एक साथ हमने क्या कर दिया, बजा दिया, उसके बाद कुछ टाइम लगेगा, पहला वाला 45 सेकेंड के बाद, हर 45 सेकेंड के बाद बजेगा, दूसरा वाला 60 सेकेंड के बाद बजेगा, तीसरा वाला 72 सेकेंड के बाद बजेगा। तो और इनको जब साथ में बजाया गया था उस टाइम पर जो टाइम हुआ था वो 8:30 बजे थे सुबह के। तो अब ये अगली बार कितने टाइम पे ये साथ में बजेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एलसीएम पर बेस्ड है ना, एलसीएम पर बेस्ड। किस पर बेस्ड है ये, एलसीएम पर। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इस पे जनरली हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं, इस पे हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं। एलसीएम निकालते समय, एलसीएम निकालते बनता होगा, कौन कौन सी संख्या दी हुई है पहली बार। अब यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट बेल कौन सी आपकी, सेकेंड बेल कौन सी आपकी, और थर्ड बेल कौन सी आपकी, या इसको इस तरीके से करो। पहली आपकी 45 सेकेंड में बजती है, हर 45 सेकेंड में। सेकेंड यदि हम बात करते हैं तो सेकेंड कितने में बजती है आपकी, 45 के बाद सेकेंड बजती है आपकी 60 सेकेंड में। और नेक्स्ट जो थर्ड बेल है आपकी वो बजती है हर 75 सेकेंड में, है ना, हर 72 सेकेंड में, 72 सेकेंड में। अब यहाँ से इन तीनों का क्या कर लें हम, जो भी कॉमन फैक्टर है, लोवेस्ट जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यदि हम इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 5 लिख सकते हैं हम इसको, 9 × 5 तो हो जाएगा 45। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 12, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3। ठीक, तो ये आपका 60 आ जाएगा, ये हो गया आपका कितना 12 और ये हो जाएगा 5, तो ये आपका 60 आ जाएगा। ऐसे यदि हम इस पे बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 2 × 3, तो आपका ये क्या बन गया 12। ऊपर से यदि हम बात करते हैं तो ये 6, इसको हम 2 की पावर 3 कर देते हैं और ये 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 3 की पावर आ जाएगा आपका 2, तो ये आपका इतना बन जाएगा, ये बन गया 8 और ये बन गया आपके पास 6, है ना, सॉरी 9, तो ये 8 बना, ये 9 बना, तो 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, आपके पास 2 है, आपके पास यहाँ पर 3 है और आपके पास यहाँ पर 5 है। अब इनमें से जो मैक्सिमम पावर है उनको हमको कंसीडर करना है। अब 2 में देखो, 2 की सबसे ज़्यादा पावर क्या है आपकी 3, ठीक, 3 की कौन सी पावर मैक्सिमम है 2, और 5 की कौन सी पावर मैक्सिमम, तो 5 की एक ही पावर है। तो इसको यदि मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा आपके पास 9, ये आ जाएगा आपके पास 5, तो कितना हो जाएगा ये 40 × 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 360 सेकेंड। ठीक है, मतलब 360 सेकेंड के बाद अब वो वापस क्या होंगी, एक साथ बजेंगी। अच्छा, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, मिनट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमसे ये पूछा है टाइम, कितने बजे हमारा क्या होगा, ये वापस से बजेगी। तो यहाँ पर यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 / 60, तो ये कितना जाएगा आपके पास 6 मिनट, है ना। अच्छा, ये कितने बजे साथ में बजी थी, तो ये 8:30 बजे एक बार साथ में बजी थी। अब उसके बाद 6 मिनट के बाद फिर से ये बजेगी साथ में, तो कितना हो जाएगा 8:36 AM पर ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो फिर से बजेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही अब आप क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका, x + 4 = 0 एक रेखा का समीकरण है। तो आपको ये जो 4 लाइन लिखी हुई है वो आपको बताना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपका, x + 4 = आपका क्या बोल दिया, 0 बोल दिया, है ना, ये लाइन का इक्वेशन। तो यदि हम यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4, और यहाँ पर y तो है ही नहीं, तो y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा या जो पॉइंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, -4 और 0 का। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यदि मैं इसको ग्राफ में शो करूँ
यदि हम इसको ग्राफ में शो करें तो हमारे पास हमको पता है ये क्या होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है। यदि हम बात करते हैं -4 को शो करना है, ये एक्स एक्सिस है तो -4 क्या हो जाएगा, -4 आपका हो जाएगा आपका, यहाँ से जब आप इस साइड जाओगे तो यहाँ कहीं पर सपोज दैट मान के चलो ये यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आपका आएगा -4 और इस जगह पर y की वैल्यू क्या है आपकी 0 है। तो y की वैल्यू जब आपकी 0 है, y की वैल्यू या तो ये ऊपर जाता या तो ये नीचे आता है ना। अब y की वैल्यू आपकी 0 है मतलब ये क्या बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, y की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, ठीक, y की वैल्यू आपकी क्या है 0 है। तो ये क्या कैसी लाइन बन जाएगी आपकी, यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या बोला है, x अक्ष के समांतर, तो x अक्ष के समांतर तो नहीं है हमारी, है ना, x अक्ष के समांतर तो नहीं है, मतलब पैरेलल। तो ये किसके पैरेलल है, y अक्ष के पैरेलल दिख रही है, ये वाली लाइन जो है हमारी y एक्सिस के पैरेलल दिख रही है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है और x की वैल्यू क्या है -4, तो ये y के पैरेलल में है और इसका पॉइंट जो आ रहा है, पॉइंट कितना आ रहा है -4 और 0। तो ऑप्शन में देखो अब y एक्सिस के जो पैरेलल में, तो या तो ये C वाला ऑप्शन होगा या तो D वाला ऑप्शन होगा। अब इस पर भी देखो हमको पॉइंट दिया है -4 और 0, तो -4 और 0 हमारा क्या आएगा, C आएगा। तो C हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर, यहाँ तक की चीज़ क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, यदि कहीं पे भी कोई सा भी क्वेश्चन समझ पे नहीं आता तो कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले उसी क्वेश्चन को समझा देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, यदि 8 सेंटीमीटर ऊंचे एक लंब वृत्तीय बेलन को क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तब हमको बताना है कि इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज तो आपको सिलेंडर की सारी इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, आपको ये फॉर्मूले जो हैं वो याद होने चाहिए। मेंसुरेशन आपके एग्जाम में बहुत आती है, एक ज्योमेट्री हो गया जो बहुत आती है, एक आपका मेंसुरेशन हो गया, इनसे आपके 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेंसुरेशन से आपका एक ये क्वेश्चन आ गया, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते तो एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से ये आ गया, एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से आ गया, है ना। तो 3 क्वेश्चन तो आपके सामने ही आपके मेंसुरेशन के दिख रहे हैं। उसके बाद यदि ज्योमेट्री की बात करो तो ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन ये देखने को मिल गया आपको, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री का देखने को मिल गया आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन्हीं 10 क्वेश्चन में देखने को मिलेगा और आपके मेंसुरेशन से 3। तो ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और आपका मेंसुरेशन, इन टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है, इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इनके फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए। सिलेंडर की यदि हम बात करते हैं, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। सिलेंडर क्या होता है, बेसिकली सर्कल को हमने क्या कर दिया, 3D में एक्सट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, सर्कल का यदि एरिया बात करोगे तो क्या होता है πr², और यदि इस पर h कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो ये इसका क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी आपके पास, 2πr, पेरीमीटर तो है ही आपका, साथ में क्या हो जाएगा r+h। ऐसे यदि हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, आपका 2πrh, है ना, 2πrh। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, एक तो ये बोला है कि हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर की। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया हुआ, मतलब 2πrh की वैल्यू दी हुई है 96 पाई, ठीक। इसके आगे यदि बोला है तो इसकी रेडियस निकालने के लिए बोला, तो बहुत सिंपल है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। 2 इंटू आर की वैल्यू निकालनी हो, ये कितना है आपका h, मतलब 8 वैल्यू गिवन है, ये है आपका 96, तो इसको कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा। तो यहां से यदि हम बात करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 है क्या ऑप्शन पे, हाँ, आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है
कि एंगल AOC, आपके पास ये लाइन दी हुई है कुछ इस तरीके से, लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है दो आपकी, और ये लाइन सीधी सीधी है आपकी, है ना। तो ये बोल रहा है आपका AOC एंगल, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये इसका जो ट्रायंगल बना हुआ है वो बना हुआ है आपका कुछ इस तरीके से, दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये है AB, और यदि हम बात करते हैं तो ये आपका हो गया C और ये आपका हो गया D, ठीक है। तो इस पर यदि हम बात करते हैं तो आपको बोला है कि AOC, इसको मैंने बोल दिया जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है आपका O, AOC COB और CBOD, ये टोटल आपको गिवन है क्वेश्चन पे, ये कितना गिवन है आपको 274 डिग्री, 274 डिग्री ये गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में हमको बोल रहा है एंगल AOC, तो एंगल AOC ये कैलकुलेट करना है आपको, ये आपको कैलकुलेट करना है ना। बहुत आसान है। अगर मैं इन सबको लिखना चाहूँ टोटल को, यदि मैं इन सबको टोटल को लिखना चाहूँ, इस पूरे टोटल को लिखना चाहूँ, यदि मैं इस पूरे टोटल को लिखना चाहूँ तो ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा होगा 360 डिग्री का होगा, ये पता है आपको, है ना। ये पूरा का पूरा कितना होगा 360 डिग्री का होगा। सपोज दैट ये मान के चलो ये कितना है, ये y है ना। मैं इतना लिख देता हूँ 274 डिग्री प्लस y इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 260 डिग्री माइनस 274 डिग्री। यदि हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 86 डिग्री, ये कितना जाएगा आपका 86 डिग्री। अब ये बताओ मेरे को, यदि ये वाला एंगल, यदि ये सिर्फ इसकी यदि हम बात करते हैं, यदि ये हमारा 86 डिग्री है तो ये इसके सामने वाला भी, ये भी 86 डिग्री होगा, है ना। और यहाँ से लेकर AB, क्योंकि ये लाइन है तो लाइन पे यदि हम एंगल की बात करें तो ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, टोटल क्या लिख सकते हैं, x प्लस 86 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यदि हम यहाँ से x निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 86, तो ये कितना जाएगा, ये आपके पास, यह जाएगा आपके पास 94 डिग्री। तो ये है आपका 94 डिग्री है क्या ऑप्शन पे, हाँ 94 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि पहले से कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो आपको निकालना है a स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए बी इक्वल टू कितना होगा। अच्छा, यदि आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा फॉर्मूले में। अच्छा, पहले तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो आरांगे। तो यदि इसको हम सॉल्व कर ले तो ये तो कितना हो जाएगा, ये इसको यदि हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा, एलसीएम लेने पे ए बी सी हो जाएगा। तो कितना जाएगा ए क्यू प्लस सी ए, आपका सी ए कैंसिल हो गया, बच्चा बी, बी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जब 0 होती है तो उस कंडीशन पे आपका जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये किसके इक्वल टू हो जाता है 3abc के। किसके इक्वल होता है 3abc के। तो मैं इसके इक्वल टू में 3abc पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3abc डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास abc। तो abc से abc कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 और 3 ही आपका आंसर, है ना। तो ये अलजेब्रा में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यहां तक की चीजें सारी समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 की पावर x माइनस 2 डिवाइड 7 की पावर 3 इक्वल टू। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमको, क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं हम। देखो इस पर 7 की पावर x माइनस 2 डिवाइड, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 की पावर 3 इक्वल टू, ये जैसे हमारा 2 अंडर, ये इस तरीके से लिखा रहता है ना, अंडर रूट लिखा रहता है x, तो हम x की पावर 1/2 लिख देते हैं। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं 7 की पावर 10 की पावर 1/2,
5, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 की पावर x माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 की पावर माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की पावर माइनस 3। इसकी यदि हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, इसी को बस सिर्फ इसको सॉल्व करते हुए कितना हो जाएगा 10/5, मतलब ये हो जाएगा 7 की पावर 2। ठीक है, अब दोनों साइड हमारा बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम यदि x की बात करें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, एक समानांतर चतुर्भुज, मतलब वही आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी मतलब अभी तक यदि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने लगाए हैं तो उसमें आपको पैरेललोग्राम से आपको क्वेश्चन देखने को मिला ही है ना, जिसपे हमने आपकी इसकी दो प्रॉपर्टी तो आपको खासकर याद रखना है कि इसके आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, इसके जो आमने सामने के जो एंगल हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी ये पता होना चाहिए कि जो इनके एडजेसेंट एंगल हैं उनका सम जो होता है वो क्या होता है आपका 180 होता है ना, ABCD। जैसे यदि मैं बात करता हूँ एंगल A प्लस एंगल B, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। ऐसे यदि हम लिखना चाहें एंगल D प्लस एंगल A, ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, है ना। तो जो इसके पास वाला एंगल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इनका जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, ABCD में यदि एंगल A के बारे में बात किया है, कितना 4/5 एंगल B, तो यदि हम यहाँ से इसको ले लें एंगल A प्लस B इक्वल टू हमारे पास कितना है 180 डिग्री। हमको बताना है एंगल C के बारे में। ठीक है, एंगल C कितना होगा, तो यदि हम एंगल A निकाल लें तो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, है ना, आसानी से निकाल सकते हैं। तो एंगल A की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँ 4/5 एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंगल B डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 9, LCM लोगे तो 5 + 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो यदि हम यहाँ से बात करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू आपको मिल जाएगा 180 × 5 डिवाइड बाय 9, तो एंगल B आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री। एंगल B आपके पास कितना आ जाएगा 100 डिग्री। अब यदि हम यहाँ पे एंगल A निकालना चाहें तो एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A आ जाएगा आपके पास 4/5 इंटू एंगल B कितना आपके पास 100, तो कितना जाएगा, एंगल A आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। एंगल A कितना जाएगा 80 डिग्री, तो एंगल A जब 80 डिग्री है तो एंगल C भी आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इसका तो सीधे सीधे से जो आपका यदि ये इन्फिनाइट तक लगा हुआ है, यदि ये इन्फिनाइट तक है तो आपका आंसर सेम का सेम, जो भी वैल्यू लिखी हुई है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे इसको यदि हम सॉल्व ही करके देखें, है ना, यदि हम इसको सॉल्व करके देखें तो यदि हमने क्या किया, हम इसको x मान लें, जैसे ये जो लिखा हुआ है 3√3 ये हम इसको किसके बराबर मान लें, x के बराबर मान लें। तो ये हम इसको ये लिख सकते हैं √3, क्योंकि ये हमारा ये वाला पार्ट तो पूरा x के बराबर है ना, ये वाला पार्ट तो हमारा x के बराबर है, तो हमने वापस से x पुट कर दिया। इसका स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा 3x = x²। यहाँ से एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे के सारे जो है आज के जो हमारे 2018 पे 2 सितंबर को जो पेपर हुआ था, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप क्या करो, लाइक करो, क्योंकि यदि आप वीडियो को लाइक करोगे तो हो सकता है मैं मैथ्स के अलावा आपके हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, आपके इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है हम सॉल्व करा सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, है ना। तो जितने भी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, सभी जगह पे आपको क्या करना है, इन वीडियो को शेयर करना है। चैनल की जो लिंक है उसको आपको शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, और ऐसे ही पढ़ते रहो। बाकी यदि आप इंग्लिश में यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, तो आपको इसकी इंग्लिश में PDF पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। और आखिरी मौका है सब इंजीनियर के बाद, इसके बाद आपकी कोई भी वैकेंसियाँ नहीं आनी है ना। इसके बाद आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं आएगी, तो मन लगा के आपके पास सिर्फ और सिर्फ
45 से 40 से 45 दिन बचे हुए हैं। जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो ये मान के चलो कि इसके आगे अब आपको कम से कम 3 से 4 साल और वेट करना पड़ जाएगा, है ना। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।